नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं सुखमुनि गुप्ता और आप देख रहे हैं SM कृषि टीवी। किसान भाइयों, आपने देखा होगा थंबनेल के माध्यम से कि हम किस टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। आज हम बताएंगे आपको करेले की खेती की पूरी जानकारी इस वीडियो में। लेकिन मैं एक वीडियो शुरू करने से पहले करेले की खेती के कुछ बारे में उसकी जानकारी देना चाहूँगा, करेले के बारे में ही। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है मोमोर्डिका चौरसियाई होता है और इसका कुल का नाम जो होता है कुकुरबिटेसी कुल से ये बिलोंग करता है। दोस्तों, ये करेले की जो उत्पत्ति हुई है अफ्रीका और चीन में हुई है। हमारे भारत में यह करेला जंगली रूप से पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो फायदा है हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। मधुमेह जैसी मतलब शुगर नाम की जो बीमारी होती है आदमी को, उसके लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद ही है। और इसमें विटामिन की प्रचुर मात्रा रहती है और औषधि के रूप में भी करेले का यूज किया जाता है। इसमें विटामिन ए, बी और विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। किसान भाइयों, अब हम शुरू करते हैं करेले की खेती किस तरह से की जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसको कौन से महीने में लगाया जाता है। इसको तो मुख्यतः मतलब एक दो तरह से होती है, एक मैदानी क्षेत्र और दूसरा होता है पर्वतीय क्षेत्र में लगाते हैं। मैदानी क्षेत्र में लगाते हैं तो जो वर्षा ऋतु में लगाते हैं, इसको लगाने का जो समय रहता है जून और जुलाई में लगाते हैं, और पर्वतीय क्षेत्र जो रहता है उसको मार्च में लगाते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम अगर गर्मी के सीजन में लगाना चाहते हैं मैदानी क्षेत्र में तो इसको जनवरी से अप्रैल के बीच में लगाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसकी जलवायु और मिट्टी के बारे में। करेले की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है और कौन सी मिट्टी अच्छा होता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम जलवायु की बात करते हैं तो इसके लिए गर्म और नम दोनों जलवायु उपयुक्त होती है। पाला पड़ने से क्या होता है, इसके जो फसल जो है नुकसान हो जाती है। और अगर हम मिट्टी की बात करते हैं, इसके लिए वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है, लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है बलुई दोमट मिट्टी होता है। इस खेत में अगर हम करते हैं तो इसका पैदावार अधिक देखने को मिलता है। और इसका जो मिट्टी का pH मान होता है 6 और 7 के बीच में होना चाहिए। किसान भाइयों, ये तो हो गया हमारा जलवायु और मिट्टी। अब हम इसके करेले की उन्नत किस्म के बारे में बात करेंगे। अब जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी खेती करते हैं तो उसके लिए हमको सही बीज का चयन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारा फसल जो है अच्छा उपज हमको देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए हम आपको करेले की 2-3 वैरायटी के बारे में बताएंगे। हालांकि मार्केट में तो बहुत सारा वैरायटी है और ऐसे वैरायटी के बारे में बताएंगे जिसका उपज काफ़ी अच्छा है और मार्केट में इसका चलन भी अच्छा है। तो चलिए अब बताते हैं करेले की पहली वैरायटी के बारे में। पहला नंबर पर हमने रखा है पूसा 2 मौसमी करके आता है, एक किस्म है जो कि एक हाइब्रिड किस्म है। इसके नाम से पता चल रहा है जैसे 2 मौसमी, मतलब इसको बरसात और गर्मी दोनों सीजन में लगा सकते हैं। इसका जो फल का आकार होता है वो मध्यम आकार का होता है और इसकी जो लेंथ होती है ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। ये कम से कम इसके 15 सेंटीमीटर इसका लास्ट होता है, 10 से 15 सेंटीमीटर तक ही इसका जो लेंथ होता है फल का उतना ही होता है। और दिखने में ये हरा कलर का होता है। और हार्वेस्टिंग के लिए रोपाई के पश्चात यह 55 से 60 दिन में इसकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो जाती है। और ओवरऑल इसकी उपज की बात करते हैं तो ये 100 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से यह उपज देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो इसको भी आप खेती कर सकते हैं। दूसरा नंबर पर जो हमारा किस्म है अर्का हरित करके आता है। यह हरा रंग का होता है और इसका विकसित कहाँ से की गई है बोलने से अनुसंधान केंद्र, बागवानी अनुसंधान केंद्र बेंगलोर से किया गया है इसका विकसित, ठीक है। और यह हरा कलर का होता है। यह मध्यम आकार का होता है, ये भी ज़्यादा बड़ा होता नहीं है। और इसके ऊपर ओवरऑल उपज की बात करते हैं तो यह 90 से 120 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से इसका उत्पादन देखने को मिलता है। और यह भी 60 से 65 दिन के हार्वेस्टिंग की जाती है, फर्स्ट हार्वेस्टिंग। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो है, इसमें आपको बहुत ही कम बीज देखने को मिलेगा। इसमें गूदानुमा मतलब गूदेदार होता है, इसको खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसका भी आप खेती कर सकते हैं और उपज ले सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो तीसरा नंबर पर जो किस्म रखा है फैजाबादी 12 करके आता है। यह हरे रंग का होता है और पतला होता है इसकी। और लेंथ की बात करें तो यह 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। और इसकी ओवरऑल उपज की बात करते हैं तो यह कम से कम आपको 100 से 150 क्विंटल पर हेक्टेयर देखने को मिलता है इसका उपज, जो कि बहुत ही बड़ा उपज है। और इसकी विशेषता यह है कि यह लेंथ में बहुत बड़ा होता है, वज़नदार होता है। इसको आप लगाकर मतलब अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। इसकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग जो है 55 से 60 दिन में होती है, जो कि बहुत ही जल्दी होती है। अच्छा, तो हमने बताया आपको कि ये 3 किस्म के बारे में। कौन कौन सा? पूसा
2 मौसमी और अर्का हरित करके, और तीसरा पूसा बारहमासी। 3 ठो किस्म बताया आपको। तीनों में से कोई भी किस्म लगा सकते हैं। ये तीनों ही मार्केट में अभी प्रचलित हैं, जो कि अच्छा मुनाफा देने वाली है। अधिकतर किसान भाई जो हैं इसकी खेती कर रहे हैं। आप भी इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करें कि करेले की खेती के लिए मिट्टी की तैयारी, भूमि की तैयारी किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम ट्रैक्टर या कल्टीवेटर के सहायता से 3 से 4 बार अच्छी तरह से जुताई कर लेते हैं। अच्छी जुताई मतलब लास्ट जुताई से पहले 200 से 250 क्विंटल गोबर खाद उसमें मिला लेते हैं, और लास्ट में एक बार मतलब जुताई कर उसमें पाटा चला देते हैं और मिट्टी को समतल कर लेते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन जो है 100 किलो, और उसमें जो होता है टोटल उर्वरक जो होता है फास्फोरस के रूप में जो डीएपी यूज करते हैं, डीएपी के रूप में उसको हम लेते हैं 45 से 50 किलो, और पोटास भी 45 से 50 किलो लेते हैं। उसको क्या करते हैं, जब हम बुआई से पहले ही 50 केजी यूरिया लेते हैं और 45 से 50 केजी डीएपी और 50 केजी पोटास, तीनों को मिक्स कर जुताई के टाइम पर उसको छिड़काव कर देते हैं खेत में। अब जो बचता है 50 केजी यूरिया जो बचा रहता है हमारा, उसको हम लास्ट जो हम पौधे रोपण करते हैं, जो 30 दिन हो जाता है पौधा, 30 दिन जो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है पौधा, तो उसके बाद हम उसकी छिटाई करते हैं। खेत की तैयारी इस तरह से करते हैं। देख सकते हैं आप किसान भाइयों, बीज की जो मात्रा लगती है 1 हेक्टेयर में, उसकी बात करते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि बीज की मात्रा जो 80 से 90% अंकुरण के लिए छोड़ा गया बीज जो है 6 से 7 किलो बीज लग जाता है, 1 हेक्टेयर की खेती के लिए पर्याप्त होता है। अब हम बात करेंगे इसकी रोपाई के बारे में। आप सब जानते हैं किसान भाइयों कि जैसे हम बीज लेते हैं उसको तो डायरेक्ट खेत में नहीं लगाते हैं इसको, तो उसके लिए हमको क्या करता है 10 से 12 घंटे के लिए इसके बीज को पानी में डाल के रखे रहते हैं। अगले दिन उसको छान लेते हैं, जो थोड़ा थोड़ा अंकुरण के लिए तैयार हो जाता है। अब हम बात करेंगे उसमें किस तरह से मिट्टी के लिए मतलब जो क्यारी बनाया जाता है उसके लिए, उसकी बात करते हैं। जो हम क्यारी बनाते हैं उसको हम बनाते हैं 4 से 5 मीटर की लंबाई में बनाते हैं, और क्यारी से दूसरे क्यारी की जो डिस्टेंस रखते हैं 1.5 से 2 मीटर रखते हैं। और पौधे जब हम मतलब बीज को लगाने से पहले एक थाल बनाया जाता है, मिट्टी को एक थाल के नुमा का वहाँ पे खुदाई करके अच्छे से उसको थाल नुमा बनाया जाता है, और एक थाल पर हम कम से कम 2 से 3 बीज लगाते हैं, और दूसरे थाल से दूरी रखते हैं वो 1 से 1.5 मीटर रखते हैं, ठीक है। और एक क्यारी से दूसरे क्यारी के बीच में एक पानी निकासी के लिए एक नाली बनाया जाता है, और उसकी जो डिस्टेंस होती है उसके नाली का 50 से 60 सेंटीमीटर रखते हैं, जिससे हमारा जो एक्स्ट्रा पानी रहता है वो आसानी से खेत से बाहर चला जाए और हमारा फसल बर्बाद ना हो। तो इस तरह से हमारा जो रोपाई होता है इस तरह से संपन्न होता है। किसान भाइयों, जैसे हमारा फसल लगाते हैं 20 से 30 दिन के बाद जो है हमारा थोड़ा सा पौधा बड़ा होने लगता है और उसका लताएं आने लगती है। उसके बाद हमको क्या करना है, बांस का उपयोग करना है। स्टेपनी विधि जिसे कहते हैं, वहाँ पे बांस गाड़ते हैं, पौधे के साइड पर बांस बांध देते हैं, कम से कम 5 से 6 फीट का बांस बांध देते हैं, और एक बांस से दूसरे बांस पर रस्सी तान देते हैं, ताकि जो हमारा लताएं हैं नीचे ना गिरे और फल जो है ऊपर में ही टंग के अच्छा से उसका उत्पादन अच्छा हो, वहीं पर फल लगे। तो क्या होता है, उससे हमें अधिक से अधिक फल देखने को मिलता है। उसमें मतलब फल में जो रोग लगते हैं, रोग की संख्या कम होती है। खरपतवार लगते हैं, खरपतवार उसको हमारे पौधे को दबा नहीं सकती, उससे निंदाई कुड़ाई की सुविधा बढ़ जाती है। उसके आसानी से हम फावड़ा चला सकते हैं, कोई भी जैसे रसायन पदार्थ का छिड़काव करते हैं उसमें आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से हम एक बांस का सहारा लेकर उसमें मड़वा तैयार करते हैं, जिससे हमारा बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है इस खेती के लिए। किसान भाइयों, सिंचाई जो है उसको तो हम जानते हैं कि बरसात के सीज़न में उतना तो लगता नहीं है। अगर हम गर्मी में लगाते हैं इस करेले की फसल को, तो क्या होता है इसमें हमको 6 से 7 दिन के अंतराल में इसको पानी की सिंचाई करना पड़ता है, और नमी बनी रहनी चाहिए ताकि हमारा जो पौधा है हरा रहे, अच्छा फल फूल आए उसमें और अधिक पैदावार हो। किसान भाइयों, इसकी फल की जो तोड़ाई रहती है बुआई के पश्चात 60 से 70 दिन इसका लास्ट रहता है, उसके बाद हमारा पहला तोड़ाई हो जाता है। अगर फर्स्ट तोड़ाई के बाद दूसरा तोड़ाई करते हैं तो कम से कम उसको 3 से 4 दिन के अंतराल में हमारा तोड़ाई होता है करेले की, जो कि लगातार सप्ताह में 2 बार। तो हमारा उपज भी अधिक होता है इससे, और देखने को ऐसे मतलब मुनाफा भी, हमको ज़्यादा तोड़ाई होगा तो ज़्यादा मुनाफा होगा। अगर हम इसके उपज की बात करते हैं ओवरऑल, तो गर्मी के सीज़न में इसको 80 से 100 क्विंटल पर हेक्टेयर देखने को मिलता है, और बरसात में अगर इसकी खेती करते हैं तो अधिक उपज देखने को मिलता है। इसको देखने को मिल जाएगा 100 से 120 क्विंटल पर हेक्टेयर।
ये तो हो गया किसान भाइयों हमारे करेले की खेती की जानकारी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन टाइप से लगती है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए और पास रहे बेल आइकन को ऑन कर ऑल नोटिफिकेशन को, ताकि हमारा वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। हम ऐसे ही खेती किसानी से रिलेटेड वीडियो अपडेट लाते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही अच्छे शानदार वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे अगले कौन सी खेती होगी। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कौन सी खेती के बारे में बताना चाहिए हमको। लास्ट में मिलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।